नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लो टेस्टोस्टेरोन के क्या कॉजेज़ हैं। एक मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन लो जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर लो जा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज जो आता है वो फैक्टर आपका आता है एज फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी, आपके जो हार्मोन्स हैं, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, वो आपका धीरे धीरे डाउन चला जाता है। एटलीस्ट 35 ईयर टू 40 ईयर्स के एवब जब कोई भी मेल अगर जाता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन आपको कम देखने को मिलता है। दूसरा जो आपका कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत ज़्यादा आपका वेट आपने गेन कर लिया है, इसके पीछे का कॉज ये होता है कि जो हमारा फैट सेल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक एंजाइम एरोमेटेज, जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगता है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन में, जिससे कि एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगती है और टेस्टोस्टेरोन डाउन जाने लगता है। क्रोनिक इलनेस, अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल अगर HIV एड्स से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है तो उन लोगों में भी देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन डाउन होता जा रहा है। उसके बाद आता है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बेसिकली प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे कोई इंजरी या फिर कोई डिजीज़ बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट तो नहीं कर रही। किसी भी तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी इंजरी आपको हो सकती है कि डायरेक्टली आपके टेस्टिकल में कोई चोट लग गई, आप कहीं पे गिर गए, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे चोट लग गई, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन आया, तो आप देखेंगे कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन जा रहा है। दूसरी कंडीशन डिजीज्ड कंडीशन आती है, जैसे कि वेरिकोसील। अगर वेरिकोसील आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही है, या वहाँ पे आपको वेरिकोसील बहुत लंबे टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, तो धीरे धीरे वो अपनी फंक्शनिंग को कम करेगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी कर सकता है और आपके टेस्टोस्टेरोन का जो वैल्यू है उसको डाउन कर सकता है। उसके बाद आपका आता है कि अगर आपके हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, अगर वहाँ पे आपको उनके पैरामीटर्स अगर एबव मिलते हैं तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन चला जाएगा। उसके बाद आपका आता है हाइपोगोनेडिज्म। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अगर आपके टेस्टिकल अनडिसेंडेंट हैं, आपकी प्यूबर्टी के टाइम आपकी एब्नॉर्मल कैविटी ने उन्हें नीचे की तरफ, स्क्रोटम की तरफ नहीं भेज पाई, या आपके टेस्टिकल अनडिसेंडेंट रह गए, तो वो भी आपका एक कॉज हो सकता है टेस्टोस्टेरोन डाउन जाने का। लास्ट और सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो कि हमें बहुत रेयर केसेस में मिलता है, बहुत कम मेल्स में मिलता है, आपका जेनेटिक फैक्टर। अगर आपको लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अगर आपको मदर की साइड से एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो वहाँ पे आप बहुत रेयरली इस चीज़ को देखते हैं, बट वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी का है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? नेचुरली आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? आप कोई एस्टेरॉइड थेरेपी तो नहीं ले रहे। अगर आप एस्टेरॉइड की थेरेपी लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन बाहर से कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी आपकी जितना लो क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर भी रही है तो उसे भी करना बंद कर देती है। तो अगर कोई भी ऐसे एस्टेरॉइड्स आप अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए लेते हैं तो वो ना लें मेरी सलाह से। बाकी अपने लाइफस्टाइल को आप सही रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। अगर ओबेसिटी है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। एज फैक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा। अगर किसी भी ऐसे डिजीज़ से वेरिकोसील हो सकता है, या टेस्टिकुलर एट्रोफी आप देख रहे हैं कि हाइपोगोनेडिज्म आपको दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए कंसल्ट करें किसी यूरोलॉजिस्ट से, और इस तरीके से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आती हैं, जैसे कि आपका श्वेत मूसली है, उसका पाउडर आप ले सकते हैं सुबह शाम। अश्वगंधा आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्प करता है आपको। शिलाजीत आप ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो आज का ये टॉपिक था लो टेस्टोस्टेरोन के कॉजेज़ को लेके। अगर ऐसे किसी भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं या कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसके लिए आपको एक सही एडवाइस नहीं मिल पा रही है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।